कभी देहरादून की जीवन रेखा रही रिस्पन्ना नदी प्रदूषण और अतिक्रमण से बनी नाला दिखावा साबित हुए सरकारी अभियान। आज विश्व पर्यावरण दिवस 2024 है। इस दिन लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाता है। बिगड़ते पर्यावरण के ठोस समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब लोग खुद ही जल, जंगल और जमीन के दुश्मन बने हों तो फिर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी देहरादून की जीवनदायिनी रही रिस्पन्ना नदी आज अतिक्रमण और कूड़े की खान बन गई है। एनजीटी की सख्ती के बाद रिस्पन्ना नदी पर फ्लड सर्वे काम शुरू तो हुआ, लेकिन अब तक के सारे सरकारी अभियान सिर्फ दिखावा साबित हुए हैं। मेले में तलवार से युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल, ये था विवाद का कारण। लक्सर में तलवार से वार कर युवक की हत्या करने के आरोपी 2 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है। विवाद सोशल मीडिया पर पोस्ट और बहसबाजी से शुरू होकर मारपीट और हत्या तक पहुंचा था। उत्तराखंड की 5 सीटों पर खिला कमल, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते अजय भट्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी परिणाम बीजेपी के मनमाफिक आया है। बीजेपी ने उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 5 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। सीएम धामी ने जीत के लिए जनता का आभार जताया। हल्द्वानी में प्रेमिका के घर पर मिला हिस्ट्री सीटर बदमाश का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गढ़वाल लोकसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहा नोटा, पिछड़े 11 कैंडिडेट। गढ़वाल लोकसभा सीट पर नोटा तीसरे नंबर पर रहा। गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के गणेश गोदियाल रहे। थल में युवक ने विस्फोट से खुद को उड़ाया, घटना के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। थल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने विस्फोटक सामग्री से खुद को उड़ा दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में मिली करारी हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस, हाईकमान को भेजेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। कांग्रेस यहां 5 लोकसभा सीट हार गई है। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने जा रही है। हरिद्वार से बेटे की हार पर छलका हरीश रावत का दर्द, वोटों के अंतर को बताया अविश्वसनीय। हरिद्वार लोकसभा सीट से बेटे वीरेंद्र रावत की हार से हरीश रावत खासा निराश नजर आए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच वोटों के अंतर को अविश्वसनीय बताया। केदारनाथ में नहीं रुक रहा हेली टिकट फर्जीवाड़ा, 3 लाख की ठगी से बचे महाराष्ट्र के श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा हेली सेवा के नाम पर ठगी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। महाराष्ट्र के श्रद्धालु ऐसी ही घटना का शिकार होने से बचे। पुलिस की मदद के कारण ठगी से ये यात्री बच गए। मधमहेश्वर घाटी में पहाड़ी से गिरकर घायल हुआ यात्री, एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश पहुंचाया। मधमहेश्वर घाटी में घायल एक यात्री को एयरलिफ्ट किया गया। घायल यात्री को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। वहीं केदारनाथ यात्रा में अब तक 4154 श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन सुविधा दी गई है। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत पर गदगद सीएम धामी, कांग्रेस पर ली चुटकी, पूछा अब ईवीएम ठीक है क्या। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर अजय टम्टा ने लगाई जीत की हैट्रिक, प्रदीप टम्टा को हराया। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को करीब 2 लाख से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा की लड़ाई में बीजेपी की बड़ी जीत, इन दिग्गजों के पास की अग्नि परीक्षा, दांव पर हरीश रावत की साख। उत्तराखंड में लोकसभा की लड़ाई में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत में कई दिग्गजों ने अग्नि परीक्षा पास की है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरीश रावत की साख दांव पर है। उत्तराखंड में फिर नहीं खुला कांग्रेस का खाता, करण मारा ने टिकट बंटवारे पर फोड़ा हार का ठिकरा। टिहरी लोकसभा सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह की जीत, हिट रहा बीजेपी का राजशाही फॉर्मूला। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी का राजशाही फॉर्मूला हिट। टिहरी लोकसभा सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह ने लगातार 4थी बार जीत दर्ज की है। त्रिकोणीय मुकाबले में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने जोत सिंह गुंसोला और बॉबी पवार को हराया। रुद्रप्रयाग में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक, 2 लोगों की मौत।